बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, ज़कात और क़र्ज़ के मुताल्लिक़ कुछ सवालात हैं जिसकी वजाहत मैं आपके सामने कर रहा हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या क़र्ज़ दी गई रकम पर भी ज़कात वाजिब होगी? जी हाँ, आपने जो रकम किसी को क़र्ज़ के तौर पर दे रखी है उस पर भी ज़कात वाजिब होगी, बशर्ते कि उसकी वापसी की उम्मीद हो। यानी जो रकम आपने क़र्ज़ के तौर पर दे रखी है उसके वापस मिलने की उम्मीद आपको है तो हर साल उस क़र्ज़ के रकम की ज़कात आपको अदा करनी होगी। अगर वो रकम वापस मिलेगी उस वक्त भी आप अदा कर सकते हैं, लेकिन तमाम पिछले सालों की ज़कात अदा करना ज़रूरी होगा, वरना बेहतर यह है कि आप हर साल उसकी ज़कात अदा करें। और अगर वो कर्ज की रकम उसके वापस मिलने की उम्मीद आपको नहीं है तो उस कर्ज की रकम पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता जब वो रकम आपको वापस मिल जाएगी किसी वक्त तो तब आप उसकी ज़कात निकालेंगे। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जिस वक्त रकम वापस मिलेगी उसी वक्त एक साल की ज़कात निकालनी होगी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि उसी वक्त नहीं बल्कि बाद में जब ज़कात आप निकालेंगे उस वक्त उस कर्ज की रकम को ऐड करके आप उस साल की ज़कात निकालेंगे। दूसरा सवाल यह है कि आपने किसी से कर्जा ले रखा है तो क्या उस कर्ज पर ज़कात होगी? जी नहीं। आप अपने माल में से कर्ज के माल को अलग करेंगे, बकिया जो पाक माल होगा उसमें से आपको ज़कात निकालनी होगी। आपके ऊपर किसी का कर्जा है तो उस कर्ज की ज़कात वो शख्स देगा जिससे आपने रकम ली। तीसरा सवाल यह है कि कर्जदार को ज़कात की रकम देना ताकि वो अपना कर्ज अदा करे, क्या ये जायज़ है? जी हाँ, जायज़ है। एक शख्स के ऊपर कर्ज है, अपने माल में से पूरा कर्जा अदा करने के बाद उसके पास इतना कम माल बचता है कि वो निसाब का मालिक नहीं बनता, तो ऐसे शख्स को ज़कात की रकम दी जा सकती है ताकि वो अपना कर्ज किसी को अदा कर दे। चौथा सवाल यह है कि अपने मकरूज को ज़कात देना ताकि वो आपका कर्ज लौटाए, क्या ये जायज़ है? जी हाँ, जायज़। आपके ऊपर आपने किसी को कर्ज दिया है, आप क्या करते हैं, अपनी ज़कात की रकम उसे देते हैं ताकि वो आपका कर्ज लौटाए। इस तरह देना जायज़ है, गलत नहीं है। पांचवा सवाल यह है कि ज़कात देने वाले का किसी के ऊपर कर्जा है तो उस कर्ज पर ज़कात की नियत करना कैसा है? यानी मैंने किसी को कर्जा दे रखा है, वो कर्जा मुझे वापस नहीं मिल रहा है तो अब मैं उस कर्ज पर ज़कात की नियत कर लेता हूं। इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी, इस तरह करना गलत है। इसलिए कि जिस वक्त आप ज़कात दे रहे हैं उस वक्त ज़कात की नियत होना जरूरी है। पहले किसी मकसद से आपने रकम दे दी, बाद में उस पर ज़कात की नियत करते हैं तो इस तरह नियत करने से ज़कात अदा नहीं होगी, ज़कात अलग से आपको अदा करनी होगी। छठा सवाल यह है कि अपने माल की ज़कात से अपना कर्ज अदा करना कैसा है? यानी मेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो मैं अपने माल की ज़कात निकालता हूं और उसी ज़कात की रकम से अपना कर्जा अदा करता हूं। इस तरह देना जायज़ नहीं है। अपने माल में से पहले कर्ज की रकम अलग करेंगे, उसके बाद बाकी माल में से ज़कात निकालेंगे। कर्ज अलग दिया जाएगा, ज़कात की रकम अलग दी जाएगी। आखिरी सवाल यह है कि ज़कात की रकम किसी को कर्ज के तौर पर देना कैसा है? यानी आपने ज़कात की रकम निकाली, ज़कात निकाली आपने, उस रकम को किसी को कर्ज के तौर पर दे सकते, ठीक है, दिया जा सकता है, लेकिन उससे आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, ज़कात आपको अलग से अदा करनी होगी। या फिर किसी ने आपको ज़कात की रकम दी है ताकि आप किसी मुस्तहिक को पहुंचाएं, उस रकम को आप किसी को कर्ज के तौर पर देते हैं ताकि वो इस्तेमाल करके लौटाए, इस तरह देना जायज़ नहीं है। जिसने ज़कात की रकम आपको दी है वो कर्ज में देने के लिए नहीं बल्कि मुस्तहिक को पहुंचाने के लिए दी है, लिहाजा मुस्तहिक को पहुंचाएं। इसी तरह हमारी जो जमातें हैं, कमेटियां हैं, तंजीमें हैं, इदारे हैं जो ज़कात वसूल करते हैं लोगों से, उस रकम को ज़कात की किसी को कर्ज के तौर पर वो देना चाहे तो नहीं दे सकते, इसलिए कि लोगों ने जो ज़कात की रकम दी है वो मुस्तहिक को पहुंचाने के लिए दी है, कर्ज के तौर पर अदा करने के लिए नहीं दी है। लिहाजा ज़कात की रकम को कर्ज के लिए नहीं दिया जाएगा कर्ज के तौर पर, बल्कि ज़कात को उसके मुस्तहिकीन तक पहुंचाकर उन्हें मालिक बनाना, मिल्कियत मुंतकिल करना बहुत जरूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।